नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम सुमित है और मेरी फर्म का नाम पड़ता है एमबी क्रिएशन, जो कि सूरत न्यू सरदार टेक्सटाइल मार्केट के अंदर लोकेटेड है। शॉप का नंबर पड़ता है 1025 और 1030। और आपको जो मेरे पास में प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे साड़ी, सूट मटेरियल, कुर्ती रेडीमेड जो आते हैं 1 पीस 2 पीस 3 पीस, लेगिंग्स, प्लाजो, बॉटम वियर और दुपट्टा। ये सारे प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप अगर अपने व्यापार के लिए परचेज करना चाहते हैं तो सूरत एमबी क्रिएशन में विजिट कर सकते हैं। आपको एक अच्छी रेट और अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी की गारंटी एमबी क्रिएशन हमेशा देता है। तो वीडियो में बढ़ते हैं। आज का वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कहीं से भी विजिट करते हैं, बाई ट्रेन अगर आप विजिट करते हैं, तो पहले डिस्कस कर चुके हैं सूरत स्टेशन के बारे में कि भाई स्टेशन से कपड़ा मार्केट 1 से 1.5-2 किलोमीटर के बीच में ही पड़ता है, तो वो थोड़ा नज़दीक हो जाता था। अभी हाल फिलहाल सूरत का जो स्टेशन है, जो मेन जंक्शन है सूरत जंक्शन, वो उस पर थोड़ा सा काम चलने की वजह से या फिर उसको नया थोड़ा रेनोवेट करने की वजह से वहाँ पे कई ट्रेनें जो हैं 60% 70% ट्रेनें जो हैं वो डाइवर्ट हो गई है। अब ये दूसरे स्टेशन कौन सा है सूरत का, इसके बारे में बात करेंगे। और टेक्सटाइल मार्केट कितना दूर पड़ता है वहाँ से, उसके बारे में बात करेंगे। और कौन सी ट्रेनों पर ज़्यादा असर इस चीज़ का पड़ा है उसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि कौन से राज्य से आने वाले ट्रेनों का डाइवर्जन हुआ है जो दूसरे स्टेशन पे आती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है। और जो लोग नया सूरत में विजिट करने वाले हैं बाय ट्रेन, उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो होगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। पहले बात करते हैं सूरत स्टेशन की। पहले शुरुआत में जब भी कोई व्यापारी सूरत के अंदर कपड़ा परचेज करने आता था तो मोस्टली 80-90% ट्रेनें जो थी वो सूरत मेन जंक्शन के अंदर आती। तो सूरत के अंदर स्टेशन है वो 2 है, एक सूरत स्टेशन हो गया मेन और दूसरा हो गया उधना जंक्शन, ठीक है। और इन दोनों स्टेशन के बीच में पड़ता है टेक्सटाइल मार्केट, कपड़ा बाजार, जो होलसेल कपड़े का व्यापार है, इन दोनों स्टेशनों के बीच में पड़ता है। हालांकि जो सूरत का मेन जंक्शन है वहां से थोड़ा पास में पड़ता है और 1-1.5-2 किलोमीटर के दायरे के अंदर सूरत का जो मेन कपड़ा व्यापार है, मेन कपड़े के होलसेल के मार्केट है, वो सारे आ जाते हैं मेन सूरत जंक्शन से। और उधना जंक्शन से, जो आप नाम नोट कर लीजिए, उधना जंक्शन, अगर आप ट्रेन की टिकट भी बनाते हैं इस टाइम में आने के लिए या आगे 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो आप उधना जंक्शन की टिकट भी आपको मिल सकते हैं। स्पेशली जिन राज्यों पर इसका असर पड़ा है उनका वहाँ पे है कि जैसे एक तो बिहार से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, एमपी से। एमपी का थोड़ा सा है कि ये रतलाम और बड़ौदा होके सीधा सूरत के मेन जंक्शन पे आती है, लेकिन जो बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा और जो इस साइड से जो आती है ट्रेनें, और छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये ट्रेनें मोस्टली जो है वो डाइवर्ट हो गई है उधना जंक्शन की तरफ। तो उधना जंक्शन जो है वो कपड़े मार्केट से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। स्टेशन से बाहर निकल के जो आप मार्केट का बोलेंगे, रिंग रोड या सहारा दरवाजा या फिर सालासर गेट, या जैसे हमारा ये पड़ता है सरदार मार्केट के पास में, और मार्केट का नाम है न्यू सरदार टेक्सटाइल मार्केट। तो ये फेमस जगह है, तो किसी भी रिक्शा वाले को आप बोलेंगे डायरेक्टली यहाँ तक आपको पहुँचा देंगे, टेक्सटाइल मार्केट, होलसेल मार्केट तक। तो आप वहाँ से जो किराया लगता है, सूरत जंक्शन से मेन किराया लगता था वो, अगर आप 2 जने या 1 जने या 3 जने अगर शेयरिंग ऑटो करके आते हैं तो हर जने का पर आदमी का 10 रुपये चार्ज लगता है सूरत स्टेशन से। और अगर आप स्पेशल ऑटो करके आते हैं तो कोई 50 लेता है, कोई 60, कोई 70, मतलब 50 से 70 रुपये के आसपास में सूरत जंक्शन से आ सकते हैं। अब बात करते हैं उधना जंक्शन की। अगर उधना जंक्शन से आप कपड़ा होलसेल मार्केट आ रहे हैं तो अगर शेयरिंग करके आते हैं तो आपको सबसे पहले आना पड़ता है उधना दरवाजा। और कई रिक्शा होते हैं जो डायरेक्ट सहारा दरवाजा आते हैं। तो उधना दरवाजा अगर आप आएंगे तो वहां तक 10-10 रुपये लगेंगे। उधना दरवाजा से फिर सहारा दरवाजा आएंगे तो वहां से आगे और 10-10 रुपये आपके लगेंगे, यानी 20 से 25 रुपये पर आदमी का लगता है। और अगर स्पेशल आप ऑटो करके आते हैं कि उसमें आपके अलावा कोई और नहीं बैठे, आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक साथ आना चाह रहे हैं, तो एक साथ आप बैठते हैं तो 100 रुपये के आसपास वो लेगा। और 100-120 ये वाली रेट रहेगी। इस रेट में आपको कपड़ा होलसेल मार्केट छोड़ देगा। तो ये थी नॉर्मली जानकारी आपको। अब स्टेशन का ये है कि आप जैसे आप सर्च भी करेंगे, आप देख लीजिए आपकी टिकट सूरत स्टेशन की बनी है या फिर उधना जंक्शन की बनी है, तो उसमें आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगा कि आपकी ट्रेन कहाँ आने वाली है। अगर सूरत स्टेशन आती है तो भी जैसे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, वहाँ पे आप गाइड कर दीजिए, उनको फ़ोन कर दीजिए कि भाई हमारी ट्रेन जो है वो सूरत जंक्शन आएगी या फिर उधना जंक्शन आएगी। तो आपको लड़का जो है, स्टाफ जो है वो आपको रिसीव करने वहाँ तक पहुँच जाएगा और इजीली आपको एमबी क्रिएशन ऑफिस तक आपको ले आएंगे। एक चीज़ और डाइवर्ट हुई है, पहले जो रिक्शा वाले और जो दलाल आपको मिलते थे सूरत स्टेशन पे, अब वो आधे इधर भी डाइवर्ट हो गए, क्योंकि ट्रेनें डाइवर्ट होने की वजह से कस्टमर्स जो है वो आधे से ज़्यादा उधना जंक्शन पे आ रहे हैं, क्योंकि सूरत स्टेशन पे काम चल रहा है। तो काम चल रहा है तो इधर आ रहे हैं, तो वो आधे रिक्शा वाले जो है
40% तो सूरत स्टेशन पे रुक गए और 60% आ गए अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उधना जंक्शन पे। तो अब उनसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भाई मुझे रिक्शा वाला अगर ये डायरेक्टली ये फैक्ट्री चलो, मैं कम रेट में दिलाता हूँ, मैं 10-20 रुपये से साड़ी स्टार्ट है, 40 से साड़ी स्टार्ट है, एक बार देख लो, लेना नहीं, खाली रेट देख लो, तो वो चीज़ों से थोड़ा सा बच के आइए। और क्लियरली जहाँ पे भी आपको जाना हो, जिनका भी आपने वीडियो देखा है या फिर जिनका कोई किसी रेफरेंस के थ्रू आप जहाँ पे जाना चाह रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ विजिट करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली जाएँ वहाँ पे। अगर उनका प्रॉपरली खुद का स्टाफ आपको रिसीव करने आ रहा है तो जाइए, अगर वो रिसीव करने नहीं आ रहे हैं, आपको लोकेशन भेज रहे हैं, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ तक आप पहुँच जाइए। किसी भी इस टाइप की जो रिक्शा वाले अलग से डाइवर्ट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उनके चक्कर में नहीं आके डायरेक्टली जहाँ आपको नॉर्मल जानकारी थी सिर्फ स्टेशन की, क्योंकि एक स्टेशन और डेवलप हो गया है। पहले जो उधना जंक्शन है वो बना हुआ तो पहले से है, लेकिन इतनी ट्रेनें नहीं आती थी, वहाँ पे छोटा स्टेशन था। अब ये काम चलने की वजह से अधिकतर ट्रेनें वहाँ डाइवर्ट हो गई। जो मेनली 5-6 स्टेट मैंने आपको बताए, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब की ट्रेनें ज़्यादातर वहीं आती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। वहाँ से 5-6 किलोमीटर पड़ता है और वो भी सिटी के अंदर ही है, बीचों बीच है सिटी के, तो आपको ऐसा अलग सा कुछ अनुभव नहीं होगा। आप इजीली स्टेशन के बाहर निकल के जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ तक रिक्शा करके, या फिर आपको कोई लड़का रिसीव करना आ रहा है उसके साथ में आप आ सकते। वैसे आपको जैसे मैं स्पेशली, जैसा मेरा सूरत मार्केट से लेके मेरी शॉप तक और टेक्सटाइल मार्केट तक पहुंचने का मैंने बाई रोड का वीडियो बना रखा है लगभग साल भर पहले। तो अभी मैं वैसे नया एक वीडियो और बनाने वाला हूं, तो मैं वो भी आप जरूर देखना, जल्दी लेके आऊँगा। वो सूरत स्टेशन से लेके मेरे पास आप कैसे पहुँच सकते हैं बाई रोड, और टेक्सटाइल मार्केट कैसे पहुँच सकते हैं बाई रोड, में पूरा आपको बताऊँगा। और उधना जंक्शन से लेके मेरी शॉप तक, मेरे ऑफिस तक, और रास्ते में जो टेक्सटाइल मार्केट पड़ता है पूरा आपको मैं बाई रोड गाइड करूँगा, स्टेशन से लेके यहाँ तक। तो वो वीडियो भी जरूर देखना। तो उस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली जानकारी मिल जाएगी कि वहां से यहां तक कितना किलोमीटर पड़ता है और सूरत स्टेशन से यहां तक कितना किलोमीटर पड़ता है। चलिए फिर, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ठीक लगा होगा। ये नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन का वीडियो था जो जब भी आप सूरत आते हैं आपके काम आएगा। तो इसको सेव करके भी रख सकते हैं और देख लीजिए इसको और समझ लीजिए। आपकी जहाँ की टिकट होती है वहां पे आप पहुंच के आराम से विजिट कर सकते हैं सूरत टेक्सटाइल कपड़ा मार्केट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।